हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा परसेंटेज का, प्रतिशत का। एक बहुत ही शानदार सेशन डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज क्या है, कैसे है और किस तरह से परसेंटेज बना है, इसका मतलब क्या है। इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, डीप एनालिसिस करते हुए। आशा करता हूँ आपने अभी तक की सभी क्लासेस को बहुत एंजॉय किया होगा, आगे भी आप क्लास को एंजॉय करेंगे। और आज आरआरबी एनटीपीसी का एप्लीकेशन स्टेटस भी आ गया है, जिसमें आपको पता चल रहा है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। हो सकता है कि इसमें कुछ एरर दिखा रहा हो, क्योंकि 1.5 करोड़ बच्चों का डाटा अपलोड होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। हो जाएगी वो प्रॉब्लम सोल्व कल तक, कल सुबह तक, शाम तक हो जाएगा वो सेट, ठीक है। उसके लिए निश्चिंत रहें, चिंतित मत हो। और आपके लिए पद यात्रा तो चल ही रही है, अधिकारों की कुछ मांग, ताकि गवर्नमेंट तक के कानों तक आवाज़ पहुँच सके। उम्मीद करता हूँ कि जिस जिस गाँव से, जिस जिस एरिया से सर गुजर रहे होंगे, आप वहाँ पर जरूर आ रहे होंगे कुछ दूरी उनका साथ देने के लिए, कि ताकि उनका मनोबल बढ़ता रहे। और आपका साथ जब दिखेगा तो और भी जोश अंदर आता रहेगा और यात्रा और आसान हो जाएगी। आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और मेरी हर एक बात को बहुत अच्छे से कंसीडर करना कि कैसे कैसे ये टॉपिक किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। हम बात करने वाले हैं परसेंटेज की, प्रतिशत की। हम किसकी बात करने वाले हैं? परसेंटेज की, प्रतिशत की। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, प्रतिशत की बात करूं, तो परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना है। किन किन शब्दों से? परसेंटेज मिलकर बना है पर सेंचुरी से, पर सेंचुरी। और अगर मैं हिंदी में भी इन शब्दों को तोड़ूं तो ये बना है प्रतिशत, ऐसे बना है। अगर इनको हम और फर्दर एनालिसिस करें कि परसेंटेज क्या है, एक मन में जो द्विधा आती है, एक डाउट आता है, वो यही आता है कि परसेंटेज क्या है और ये क्यों हमसे ऐसे पूछता है बार बार। इसका रीज़न क्या है, इसका यूज़ क्या है, बेसिक यूज़ क्या है। बहुत ही काम तरीके से इसको समझें कि रियल लाइफ में अगर शॉर्ट करके इसको समझें क्या कहना चाहता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पर सेंचुरी का मीनिंग क्या है। सेंचुरी मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हैं? अब तो आजकल वैसे भी आईपीएल चल रहे हैं, आजकल तो आपको बिल्कुल ही ध्यान रहता होगा कि भाई साहब सेंचुरी मतलब क्या है। सेंचुरी मतलब होता है 100, 100 होता है सेंचुरी मतलब। और अगर आपको कहा जाए शत मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलता है ना कि इनका शतक पूरा हुआ, शतक, शतक मतलब 100। इसका शत का मतलब भी क्या है? 100 है। हम आपस में जनरल भाषा में भी ये बात करते हैं कि शत प्रतिशत, मैं इसका मतलब क्या होता है कि मैं 100% इसके लिए श्योर हूं। जैसे आपको किसी ने कहा कि भैया क्या आपका एनटीपीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप अगर उनको कहते हैं कि 100%, इसका मतलब क्या है? 100%, 100% मेरा सिलेक्शन होना ही है। तो यहां पर ये कह रहा है कि किसी भी चीज की कैलकुलेशन करना किस पर? 100 में, पर 100 पर उसको कैलकुलेट चेक करना कि प्रति 100 पर कितना, किसी भी चीज को पर 100 पर कितना, ये ऐसा बोलता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसी के लिए हम परसेंटेज को पढ़ते हैं। कितनी भी बड़ी चीज हो उसको 100 से कंपैरिजन कर लेना। जैसे मान लेते हैं आपका एग्जाम हुआ, ठीक है, आपका 100 नंबर का मैथ का पेपर हुआ। भैया किसी के कम नंबर आए, किसी के ज़्यादा नंबर आए, है ना। मान लेते हैं कि 100 का नहीं, जैसे मान लेते हैं कि आपके पूरे पेपर हुए, ठीक है, और 500 नंबर का पेपर था, किसी के 400 नंबर आए, किसी के 200 नंबर आए, किसी के 300 नंबर आए, किसी के 250 नंबर आए। अब ऐसे तो प्रिंसिपल सर को रिपोर्ट देना मुश्किल हो जाएगा, या फिर आप अगर किसी को मिलते भी हो जनरली चलते हुए, उसको भी बताना मुश्किल हो जाएगा
कि भाई साहब टोटल मार्क्स इतने थे, मेरे इतने आए, पूरा इतना कुछ बातें बोलनी पड़ेंगी, फिर वो कैलकुलेट करेगा, फिर तो बहुत दिक्कत है कि इस बच्चे का मतलब स्टडी करने का लेवल क्या है, ये बहुत समस्या हो जाएगी। इसके लिए हमने एक तरीका बनाया, क्या कि परसेंटेज। आप अगर किसी भी विद्यार्थी को पूछते हो कि भैया तेरे मार्क्स कितने 10th में, वो कहता है भैया मेरे 60% है, इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि एवरेज बढ़िया ठीक ठाक बच्चा है। हमने किसी और को पूछा भैया आपके क्या नंबर है, वो बोलता है 40% है, हम समझ जाते हैं कि पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान कम दे रहा है। किसी से पूछते हैं, बोला मेरे 90% है, भाई साहब लगता है कि बंदा पढ़ने वाला है। हमें ये नहीं पता कि इसके टोटल नंबर कितने थे, हमें ये नहीं पता कि इसके टोटल में से कितने आए, हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि इसका परसेंट ये है, बस यहाँ तक कहानी बन रही है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मान लेते हैं किसी के 500 में से कितने कहूँ 250 नंबर हैं, तो ये तो 500 में से हुए, ये तो पजल क्रिएट कर देगा। कोई कहेगा मेरे 250 हैं, कोई कहेगा मेरे 500 हैं, कोई कहेगा मेरे 300 हैं, ये तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो हम इसको 100 पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि 100 में कितने, कैसे कर रहा हूं मैं कि 500 में तो तुम्हारे 250 हैं, अगर मैं टोटल नंबरों को ही 100 मान लूं तब तुम्हारे नंबर कितने होंगे। अगर मैं तब तुमसे पूछूं तो आप कहेंगे ये 2 पर गया और ये गया 50 पर, तो तुम कहोगे कि मेरे 50% नंबर हैं। क्या कहोगे? 50% नंबर है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर आ रही हैं, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, बहुत ही आरामदायक तरीके से हम चले। इसमें मतलब ये कहना चाहता है कि 100 पर कितना, है ना। सबसे रियल लाइफ का एग्जांपल यही है कि भैया आपसे मार्क्स पूछे गए, आपके स्कूल के परसेंटेज आपने निकालना था, आपको परसेंटेज निकालने के लिए बोला गया। अब कुछ बातें और देखते हैं इसमें। अक्सर विद्यार्थियों को यह तो पता होता है कि परसेंटेज का निशान ये है, पर यह निशान आया कहां से। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लिख देते हैं कि मेरे 50% मार्क्स हैं, मेरे 70% हैं, पर यह निशान आया भी तो कहीं से होगा। इसका कुछ मतलब होगा, कुछ इंडिकेशन देना चाहता होगा, कुछ बताना चाहता होगा, है ना, तभी तो इसको बनाया गया होगा। ऐसे तो कोई भी, अगर आपका कोई नाम है तो इसका मतलब यह कि आपको एक अलग आइडेंटिटी देना था कि भैया हम लोग इसको इस नाम से जाने, कल को हम इसको आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए तो नाम रखा। तो इसी तरह से इस निशान का भी कुछ मतलब होगा, ये कहीं से आया होगा। जैसे मैंने कहा कि भैया मेरे नंबर हैं 250, कितने में से? 500 में से, तो आपने इसको 100 से गुना कर दिया। क्या हम कभी भी किसी भी संख्या को अपनी मन मर्जी से किसी संख्या से गुना कर सकते हैं? आप बताइए, कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। अगर मान लेते हैं मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है 5, क्या मैं इसको 20 से गुना कर दूं ऐसे ही खुद ही अपने ही मन से? नहीं, मैं 20 से गुना नहीं कर सकता। ये क्या बन जाएगा? ये 100 बन जाएगा। ये 5 थोड़ी ना रहेगा, संख्या चेंज हो जाएगी। परंतु मैं इसको 20 से गुना और 20 से भाग जरूर कर सकता हूं। ये तो एक ही बात होगी। मैं इसको 20 से गुना और 20 से भाग जरूर कर सकता हूं, क्योंकि 20 से 20 तो कट जाएगा, बचेगा क्या? 5 ही बचेगा, 5 बचेगा। तो मतलब ये मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि यहां पर इसने इसको 100 से गुना और 100 से भाग करता है। ये 100 से गुना करता है और 100 से भाग भी करता है। फिर आप कहोगे हमें तो ये 100 दिखता नहीं है। दिखता है। ये 100 पता है क्या बन जाता है? जो ये नीचे वाला 100 होता है, ये 100 ऊपर जाकर परसेंटेज का निशान बन जाता है। ये बन गया ये निशान। ये इंडिकेट भी करता है 100 को। कैसे? एक डंडा ये रहा 1, एक जीरो इधर, एक जीरो इधर, एक दो जीरो, एक जीरो ऊपर, एक जीरो नीचे। तो जो ये नीचे वाला 100 था, यही किसको रिप्रेजेंट करता है? ये परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। एक डंडा और एक जीरो ऊपर, एक जीरो नीचे, इस तरह से हम इसको बना देते हैं। और ये हम क्या लिख देते हैं? 50। आया तो यहां पर काटकर 50 ही था, तो ये परसेंटेज का निशान यहां पर आकर बोलता है कि भैया तुम 50% हो। तुम क्या हो? 50% हो। इस तरह से ये कंसेप्ट चलता है। आपको पूर्ण बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है, मान लेते हैं आपको यहां पर लिख रखा है 60%, तो आप इसको क्या लिखते हो? 60 बटा में 100 लिखते हो। क्यों? क्योंकि भैया ये 100 इसके साथ लटक रहा था। ठीक है,
आज हमने यहां पर समझा कि ये 100 पहले ही हमने इसको दे चुके हैं, तभी ये इसको दिखा रहा है। अगर हमें यहां पर लिख रखा होता 70/100 तो हम खुद से ही समझ जाते कि ये क्या है, 70% है। चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, दोनों बात बराबर ही होंगी, है ना। चाहे 70% लिख दे चाहे 70/100 लिख दे, दोनों बातें क्या होंगी, बराबर होंगी। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, यहाँ तक आपको बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं कि कैसे बिल्कुल बेसिक सिस्टम क्या है परसेंटेज का, कि कैसे प्रतिशत में क्या क्या बातें आपसे करना चाहता है, किस तरह से आपको बातें पूछता है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। कोई भाई साहब कोई ऐसी बात तो मैंने की नहीं जिसमें अपवाद हो। अब देखते हैं कि मैं इतना बेसिक क्यों जा रहा हूँ। अब क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आरआरबी जेईई 2019 ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पाएंगे? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। ले सकते हैं आप चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इस क्लास को ले सकते हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अब देखेंगे आप, ये कह रहा है कि 115% इनमें से किस भिन्न के बराबर है, ये आपसे पूछा गया। अब अगर किसी बच्चे ने ये ना पढ़ा हो कि परसेंटेज का मतलब 1/100 है या फिर नीचे 100 लिखना है, तो वो ये सोचने लगेगा कि यार भिन्न कैसे बनेगी, इससे मेरे को तो भिन्न बनानी नहीं आएगी। परंतु आपने इसको पूरा डीपली पढ़ा हुआ है तो आप लिखोगे 115/100, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 23/20। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले भी पूछता आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा से इसके पास क्वेश्चंस का कलेक्शन है, उसी में से पूछता है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखेंगे आप, इसमें कैसे कह रहा है। यहां पर ये कह रहा है 1/2% को दशमलव अंश की तरह कैसे अभिव्यक्त करेंगे। हाउ टू एक्सप्रेस 1/2% एज ए डेसिमल फ्रैक्शन। हम उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/2%, ठीक है। आपको पता है कि 1/2 इंटू 1/100, 1/2 का मतलब क्या है? 0.5, ओपन में क्या है? 100 है, तो ये किसके बराबर होगा? 0.005 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? आप इसको और भी सिंपल कर सकते हैं। कैसे भाई साहब? आप इसको लिख सकते हैं 5/1000 लिख सकते हैं, तब आप ये वाले स्टेप पर पहुंच सकते हैं। तो भैया 0.005 ऑप्शन डी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी या ऑप्शन सी? ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन सी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखने में साफ सही लग रहे हैं दोनों, ठीक है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। एक बार आप ध्यान से देखेंगे, 1/2% मतलब 1/2 गुना में 1/100। 1/2 किसको रिप्रेजेंट करता है? 0.5 को। 1/100 मतलब 100 नीचे है, गुना में हो गया। तो भाई साहब 0.005 ऑप्शन कौन सा? सी। सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं और धीरे धीरे सब चीज़ों को आप समझेंगे, ठीक है। बहुत आराम से हम चलने वाले हैं। ये देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे। ये रहा, इसका आंसर बताएंगे। इसको देखेंगे आप इसको कि 60 का 15% क्या होगा? 60 का, ये तीसरा तो क्वेश्चन है, मतलब ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं इसकी भावनाओं में आप बह जाएं। यहां पर कह रहा है कि 60 का 15% क्या होगा? 60 गुना में 15/100, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और ये गया 3 पर, और यहां पर क्या आया? 9 आया। ऑप्शन ए इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल। कई विद्यार्थी कह रहे होंगे सर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता सर। अब अरे पूछेगा, जो पूछेगा उसके बारे में, हर तरह के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से, और फिर पूरे हाई लेवल तक चलेंगे। हर एक देखिए, जो एग्जाम होता है, जो एक पेपर होता है, उसको सेट करने का एक पैटर्न होता है।
कभी भी एग्जाम में डिफिकल्ट ऐसा नहीं होता कि सभी क्वेश्चन ही डिफिकल्ट हो, कभी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि सभी क्वेश्चंस इजी हो। मिक्स क्वेश्चंस हमेशा पूछता है, मिक्स डिफिकल्ट इजी। 80 to 85% पैटर्न इजी पर रखता है, इजी प्लस में मॉडरेट। सिर्फ 10 to 15% डिफिकल्ट रखता है। हम लोग अगर 80 to 85% को भी टारगेट लेकर चलें तब भी हम पूरे पेपर को अच्छे से कर दें। और जो 10 to 15% वहाँ पर पूछता है ना, वो मौके पर आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें आएंगी भी नहीं कभी भी। अब इसको देखेंगे, आप यहाँ पर कैसे कह रहा है, एक संख्या का 35% 91 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए कि संख्या क्या होगी। आपको पता है कि 35% संख्या का क्या है, 91 है। और या फिर अगर कभी भी ऐसे लिखता है तो इसको लिखने का बहुत तरीका है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि 35% का मतलब क्या है, अगर हम इसकी बात करते हैं, है ना, अगर मैं इसको लिखता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, समझना मेरी बात को, इससे हम बहुत आगे इसको डीप यूज करेंगे बहुत सारी चीज़ों को। पहले आप इसको समझना कि ये कैसे कह रहा है। अगर कभी भी ये लिखता है कि 35%, इसका मतलब क्या है, 100 में से 35वां हिस्सा। मतलब ये भाई साहब कि अगर पूरी संख्या 100 है तो उसमें से 35, तो 35 किसके बराबर है, 91 के बराबर है। और आपसे पूछा गया कि 100 किसके बराबर होगा, 100 बराबर होगा 91 बटा में 35 गुना में 100। 7 पर कटेगा, 7 5 35, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और ये कटेगा 20 पर, और 13 दूनी 26, तो किसके बराबर होगा, 260 के बराबर होगा। ऑप्शन 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो कैसे, 35% का मतलब क्या होगा, 35 बटा में 100। आप इसको काटेंगे, ये कटेगा 7 5 35, 5 दूनी 10 और 0। ये कह रहा है कि अगर टोटल संख्या 20 है तो उसमें से 7, और ये 7 किसके बराबर हुआ, 91 के बराबर हुआ। तो आपसे मान किसका पूछा गया, 20 का पूछा गया कि 20 का मान क्या होगा, 91 बटा में 7 गुना में 20, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 दूनी 26, 260। बात तो एक ही है, चाहे आप इनको यहां पर लेकर आकर काटें या फिर पहले ही काट कर ले आए, बात तो सेम ही है। बस उसको समझने का और उसको देखने का नजरिया अलग है ना। आपने हमको देखा, हमने आपको देखा, पर भाई साहब नजरिए अलग अलग है। हो सकता है आपको मुझे देखकर गुस्सा आ जाए, हो सकता है मुझे आपको देखकर अच्छा लगे, हो सकता है आपको मुझे देखकर गुस्सा मतलब अच्छा लगे, पर मेरे मन में तो गुस्सा क्यों ही आएगा, मैं क्यों ऐसे कहूँ, ठीक है। मतलब भावनाएं अलग अलग होती हैं, चीज़ें तो सेम ही होती हैं सारी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को कैसे कंसीडर करते हैं। जैसे किसी संख्या का 25 बटा में 3% 150 होता है, ठीक है। 25 बटा में 3%, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 25 बटा में 300, यही होगा। ये किसके बराबर है, 150 के बराबर है, 150 के बराबर है, किसी संख्या का। देखो एक बात मेरी बहुत ध्यान से समझना, फिर कई विद्यार्थी मतलब उसको समझ नहीं पाते, अभी शुरू से ही आप समझ कर चलना। मैं ये कह रहा हूं कि भैया आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 25 बटा में 3 गुना में 100, तो ये इससे कटेगा 25 चौके 100। मैं जब कभी भी नीचे 2 जीरो देखूंगा और ऊपर 25 देखूंगा, मतलब उसका मल्टीपल देखूंगा, 20 देखूंगा, तो मैं उसको सीधा काट दूंगा। कैसे, जैसे मैंने इसको काट दिया कि 25 चौके 100, मैं ऐसे काट देता हूं। आपको ये समझना होगा ताकि हमें अपना टाइम वेस्ट ना हो। छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको गुना करेंगे, ये क्या बनेगा, 3 चौके 12, तो 12 बन जाएगा नीचे। हमें कह रहा है किसी संख्या का 25 बटा में 3% 150 होता है, मतलब किसी संख्या का 1 बटा में 12 150 होता है। किस संख्या का, मतलब अगर किसी संख्या का 1 बटा में 12, मतलब अगर टोटल संख्या 12 है तो उसमें से 150 है, तो हमसे संख्या पूछी गई कि संख्या क्या होगी, संख्या 12 होगी। 0 12 5 60 6 कैरी 12 और 6 18, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी इज द राइट आंसर। आप इसको सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समझ लेना कैसे, ये बहुत काम आता है। जैसे 0 तो 0 लास्ट में आएगा ही,
मैंने 15 और 12 को गुना करना था। एक तरीका तो आपके पास सिंपल है, दूसरा तरीका समझो। 12 पंजे 60, 6 कैरी, मैं पूरे 12 को ही 5 से गुना कर रहा हूं। 6 कैरी, 12 को 1 से गुना कर दिया, फिर 6 जोड़ दिया, 12 और 6 18, 1800 हो गया। इस तरह से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या है नहीं। अब देखेंगे आप आगे और क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया ALP CVT 1 2017। अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ये है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, अब अरे सर नहीं पूछता, ये दिमाग बहुत बड़ी चीज होती है। ये दिमाग अपने आप में ही एक रंजिश में चलता रहता है बहुत, मतलब इसको संतुष्ट कर लिया तो आधी चीजों को हम वैसे ही पालें, है ना। ये कुछ चीजों को एक्सेप्ट करता नहीं, इसको प्रूफ देना पड़ता है कि पूछता है, तू ठहर, तू रुक जा, तू थम तो सही। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं ALP CVT 1, ठीक है। अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ, दिमाग इतना ज्यादा घबराहट करता है कि विद्यार्थी कभी कभी आते हुए क्वेश्चनों को भी गलत कराते हैं। जो क्वेश्चन उन्हें पक्के ही आते होते हैं, 101% आते होते हैं। अब देखो, किसी संख्या का 84% 105 है, संख्या कितनी है? सिंपल सी बात, 105 बटा में 84 गुना में 100 कितने पर जाएगा? 7 पर। 7 एकम 7 और 7 5 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 3 पर काट ले, 3 5 15 और 3 चौके 12, और ये कितने पर काटेगा? 25 पर, 25 चौके 100, 25 5 125। ऑप्शन सी क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां तक बातें बिल्कुल स्मूथली, कोई समस्या नहीं, किसी तरह की कोई घबराहट नहीं। और देखते हैं आगे इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछता है। थोड़े थोड़े लेवल को और ऊपर लेकर चलते हैं। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये कब पूछा गया? RRB JEE 2019, अभी जो रिसेंटली पेपर हुए। ALP CVT 1 का पेपर वे भी रिसेंटली, मतलब जब भी हुआ, पर लेटेस्ट एग्जाम वही था। और RRB JEE का तो लेटेस्ट, बिल्कुल ही लेटेस्ट रहा। ये पूछा गया। अब इसको देखेंगे आप, जैसे ही कोई भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को देखेगा, उसके दिमाग में ये आएगा कि यार ये क्या दे दिया इसने। कुछ विद्यार्थी ये कर सकते हैं कि परसेंटेज दे रखा है तो नीचे डबल जीरो लिख लूं, है ना, पहले इसको छेड़ लूं। काटा पीटी में लग सकते हैं कुछ विद्यार्थी की, इसको काटा पीटी कर लेते हैं जितना कट रहा है। कुछ मत करो, मन को शांत करो। पहले थोड़ा सा सोचो कि क्या हम इसमें से नीचे LCM 5 ले सकते हैं। जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज को पड़ा रहने दो, वो कुछ नहीं कहेगा। आप परसेंटेज को कॉमन निकाल सकते हो अगर आपका मन चाहता है, वो कुछ भी नहीं कहेगा आपको, मैं दावा करता हूं। आप सबसे पहले 5 को नीचे रखिए। जैसे ही आप 5 को नीचे रखेंगे, ऊपर क्या आएगा? 44, फिर क्या आएगा? 4, फिर क्या आएगा? 0.4, और बाहर भी क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। आ गया। अब आप इसको जोड़ेंगे, 44 और 4 48, 48 क्या मतलब 48.4/5 हो गया। और यहां पर क्या है? परसेंटेज है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 484 बटा में 10 गुना में 5 गुना में 1 बटा में 100, यही होगा। अब भी समझना मेरी बात को, बहुत अच्छे से समझना। फिर से कह रहा हूं, यहां पर डेसिमल को हटाया तो नीचे 10 आया है। ये 10 कहां से आया है? डेसिमल को हटाया है, इसलिए 10 आया है। ये 5 तो नीचे था ही, ये परसेंटेज को खोल लिया तो 1/100 आ गया। एक छोटी सी बात को मेरी समझना, हो सकता है कि आप में से काफी विद्यार्थी इसको 5 से पहले काट रहे हो, फिर नीचे कर रहे हो। मैं कुछ और करना चाहता हूं, मैं कुछ आपको और कुछ देना चाहता हूं नया। मान लेते हैं मेरे पास लिखा हुआ है 2/5, मेरे पास मान लेते हैं 26/5 लिखा हुआ है, मान लेते हैं लिखा हुआ है। मेरे पास सीधा सा ऑप्शन है कि मैं इसको 26 को 5 से भाग करने लग जाऊं। 5 5 25 और मतलब फिर 10 बचेगा, 5 दूनी 10, 5.2 आ जाएगा। मेरे पास एक तरीका और भी है इसको करने का, पता है क्या है? अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं और 2 से भाग कर दूं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 52/10, और ये मुझे पता चल जाएगा कि 5.2 होता है कि नहीं होता है। तो मैं इससे समझ जाऊंगा कि ये थोड़ा आसानी से हो रहा है ना। 2 से गुना, 2 से भाग। मैं जब कभी भी नीचे 5 को देखूंगा, जब कभी भी
मैं जब कभी भी नीचे 5 को देखूंगा मैं क्या करूंगा, उसको 2 से गुना कर लूंगा। पर मैं ऐसे ही तो 2 से गुना कर नहीं सकता, इसलिए मैं 2 से गुना और 2 से भाग कर दूंगा। तो इसी कंसेप्ट को हम यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे बहुत शातिर तरीके से। मैंने जैसे ही यहां पर 5 को देखा नीचे, मैं इसको 2 से गुना और 2 से भाग कर देता हूं, ताकि ये नीचे 5 दूनी 10 बन जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 484 गुना में 2, नीचे क्या आ जाएगा 4 बार 0 आ जाएगा, यही होगा। और ये क्या बनेगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, नीचे 4 बार 0। और ये किसके बराबर आएगा 0.0968। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। जब कभी भी आप नीचे 5 देखते हैं तो आप इसको 2 से गुना कीजिए और ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए। इससे थोड़ा सा दिमाग सेट रहेगा और चीजें आसानी से हो पाएंगी। आगे बढ़ते हैं, और क्या होगा इसमें, है ना, और हम क्या नया कर सकते हैं, और चीजों को देखते हैं। इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं? जल्दी से बताएंगे आप, बढ़िया से। इसको देखेंगे अब। देखिए, मैंने खुद बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए और दिए भी बहुत सारे, है ना। तो मैं आपको एक बात बहुत बेसिक बात बताना चाहता हूं। वो क्या बेसिक बात ये है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो ना, तो ना पता है कैसी सिचुएशन होती है, दिमाग की सिचुएशन बता रहा हूं। दिमाग की सिचुएशन ये होती है कि यार टिक कर दे, टिक कर दे, टिक कर दे, टिक कर। दिल से बस ऐसे होता है, अंदर से टाइम गया, टाइम गया, टाइम गया। कई विद्यार्थियों के हाथ कांपने लग जाते हैं। कई विद्यार्थी एकदम से इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं कि बस तू इसको करना, ठीक है, ये बस कर दे, बस कर दे, ऐसे टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्जाम हॉल में जो भी आपने सीखा है उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए माइंड का बहुत बड़ा गेम है। इसको ठिकाने पर रखना होगा हमें, बिल्कुल पकड़ के, है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ होगा जिनका भी आंसर अब आ रहा है 1200 का 10%, वो उनमें से एक हैं जो ऐसी गलतियां करके आते हैं। जिन भी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, भाई साहब आपका बहुत महंगा चालान कट रहा है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो मैं आपको भी बता रहा हूं। तो अब इसको देखेंगे आप। आपने यहां पर देखा कि 20 का 30%, 20 का 30, है ना, 20 का 30%, मतलब 30/100 प्लस में 30 का 20%, बात तो एक ही है। 30 का 20% हमारे लिए एक है ना। तो हम इसको काटेंगे, ये भी गया और ये भी गया, क्या आया 6 ये 12 आ गया। मतलब हमें यहां पर देखना था कि यहां पर 12 कब आएगा, है ना, ये देखना है। अगर हम 600 का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर मैं 60 आएगा। 1200 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो 12 आएगा, नहीं 120 आएगा। अगर मैं 1200 का 10% निकालता हूं तो क्या आएगा 120 आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये उसके क्या है, बराबर ही नहीं है। जबकि हमें चाहिए था 12, तो 12 कब आएगा, जब मैं 1200 का 1% निकालूंगा। जब मैं 1200 का 1% निकालूंगा तो वो क्या होगा, वही उसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। वही इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। समझे इस बात की कहानी को। ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे के ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है और इसकी गलती करने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जल्दबाजी में मैं गारंटी ले रहा हूँ इसकी कि 50 to 60% विद्यार्थी 1200 का 10% ही करके आएंगे। 50 to 60%। क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, तो अंदर से ऐसे लगता है, बस मैंने खुद यार इस चीज़ को एनालिसिस किया हुआ है, पता नहीं ऐसा क्यों इतना गंदा सा प्रेशर बन जाता है। एक तो टाइमर चल रहा होता है, टाइमर चलता रहता है, ऐसे लगने लगता है कि टाइमर गया, टाइम गया, टाइम गया, टाइम गया, लगता है क्लिक कर दे, बस कर दे, इस तरह से लगता है। अब देखेंगे, अब देखना ध्यान से इसमें कैसे कह रहा है। इसको देखना, x% ऑफ 10.8 इज इक्वल टू 32.4। 10.8 का 10.8 का x% किसके बराबर है, 32.4 के बराबर है।
इसके बराबर है। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 108 बटा में 10 गुना में x%, हमें x का मान बताना है, मतलब x बटा में 100 बराबर किसके होगा, 324 बटा में 10। 10 से 10 उड़ गया, कितने पर जा रहा है ये जाएगा 3 पर। 8 तिया 24 और ये, तो x का मान क्या आएगा, 300 आएगा। 300 इज द राइट आंसर। 300 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 300 इज द राइट आंसर। सबको ये बातें समझ आ रही है, इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी आपको। बहुत ही सिंपल सी हम बातें कर रहे थे और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग भी हैं ये सब बातें, है ना। आगे बढ़ते हैं और क्या होगा, धीरे धीरे लेवल आपको आपकी आंखों के सामने इंक्रीज होता दिखेगा। ये क्वेश्चन तो आपने देखा होगा शायद, आज के शुभ मुहूर्त में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं एक बार। अब आप इसको फिर से देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर जो आपने एनिमेशन का संडे को सेशन लिया है उसकी पहले की 2 क्लास की वीडियो कहाँ पर हैं। वो क्लास की वीडियो जो अभी इस संडे को क्लास हुई है उसी क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट की हुई है, मतलब पिन की हुई है सबसे ऊपर। आप उसी क्लास में जाएंगे, आपको वहाँ पर पिन की हुई मिल जाएंगी, उनका लिंक दे रखा होगा, आप उन लिंक पर क्लिक करना, वो आपको मिल जाएंगी। जो पहले वाली एनिमेशंस की क्लास थी, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं वहाँ पर। इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, यदि 20 का 10%, 30 का 20%, 40 का 30%, 50 का 10% किसके बराबर है, 800 के बराबर है। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर ये समझ आ रही थी कि भैया ये 0 और ये 0 मिलकर क्या बनेंगे, 100 बनेंगे। मैं इस पूरे में से 100 कॉमन निकाल सकता हूँ ना। मैं इस पूरे में से 100 को कॉमन निकाल सकता हूं क्योंकि सभी जगह पर क्या है, 0 है। मैंने निकाल लिया, ये दोनों 0 उड़ गई इससे। फिर देखना पूरे में से परसेंटेज भी बाहर आ रहा है कि नहीं, तो हम परसेंटेज को भी कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम परसेंटेज को भी कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो ये वाला परसेंटेज भी इससे कट जाएगा क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा। अब देखना क्या बचेगा, अब बचेगा 2 प्लस में 3 दूनी 6 प्लस में 4 तिया 12 प्लस में 5 चौका 20 इज इक्वल टू 8x बचेगा ना ये। अब देखना 6 और 2 8, 8 और 12 20, 20 और 20 40, 40 बटा में 8 इज इक्वल टू x, तो x किसके बराबर, 8 5 40, 5 के बराबर। 5 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप देख चुके होंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से आप इसको समझ चुके होंगे। देखते ही आंसर करने वाला क्वेश्चन था। और देखो थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं ताकि और इंटरेस्टिंग बन जाए ये सेशन, है ना, ताकि हम इसमें और अच्छा सीख सकें। ये देखिए बिल्कुल कल परसों की बातें आपके सामने कर रहा हूँ। एसएससी CHSL जुलाई 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, ध्यान से आप बताना, इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से देखना। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बताएंगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो सुपर 30 में मॉर्निंग में आ ही गया था। इसको देखेंगे। चलो देखेंगे यहां पर क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि y का x% 150 है और z का y% 300 है। तो x और z का हमें रिलेशन बताना है कि x और z का रिलेशन क्या होगा। ध्यान से समझना, यहां पर ये हमें कह रहा है कि y का x% मतलब 150 का x% है y, यही कह रहा है, और z का 300%, यदि y का x% और एंड y 12 का 300% देन द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, x% ऑफ y इज 150, x% ऑफ y। अच्छा नहीं, रुक जाओ, मैंने ये थोड़ा अजीब लिख दिया, फिर से लिखता हूँ इसको। ये कह रहा है कि y का x% मतलब y का x% किसके बराबर है, 150 के। फिर कह रहा है कि z का y% किसके बराबर है, 300 के। अगर आप इन दोनों को भाग करो, पहले और दूसरे को,
तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारे पास y और y तो कट जाएगा, बचेगा क्या, x और z बचेगा। यही बात हमें करनी थी, हमें रिलेशन भी x और z में ही चाहिए। तो जैसे ही हम इनको भाग करेंगे तो हमारे पास y और y तो कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज भी कट जाएगा, और 150 से ये 300 भी कट जाएगा, यही होगा। और ये 1 और 2 आया तो हमारे पास बच क्या गया, x बटा में z इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। तो भैया z किसके बराबर आ गया, 2x के बराबर आ गया। आएगा कि नहीं आएगा, z किसके बराबर आएगा, 2x के बराबर आएगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर से बता रहा हूं, y का x% और z का y%, ये किसके बराबर था, 150 के, और ये किसके बराबर था, 300 के। दोनों को भाग कर दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, y से y कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, और ये 150 से 300 कट गया। बच क्या क्या गया, x और z बच गया 1/2। तो z का मान क्या आ गया, 2x आ गया। यही ये पूछना चाह रहा था। अब देखना अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, कौन सबसे पहले करेगा। एक शानदार सा क्वेश्चन देता हूं आपको, जल्दी से देखेंगे इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करने वाले हैं, जल्दी से आप बताएंगे और भैया जीत जाएंगे इस रेस को कि आपने कितना, आपको परसेंटेज आता है। जल्दी से बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बढ़िया से बताना, जल्दी जल्दी से भाई साहब, जल्दी से बताएंगे और आपको भी पता चलेगा कि आपको परसेंटेज कितना आता है। ये बोलते हो, ये सोचते हो कि मुझे तो सब आता है, मुझे, मैं क्या सीखूंगा अब। चलिए बताएं, जल्दी से बताएंगे आपकी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इसमें क्या कहना चाह रहा है। बहुत अच्छे, वाह भाई वाह, वाह वाह भाई वाह वाह वाह। एक जंग में देख रहा हूं, काफ़ी विद्यार्थियों का 25% आ रहा है और काफ़ी का 20% आ रहा है। चेक करते हैं कि क्या आंसर होगा, है ना, चेक करते हैं, ध्यान से देखते हैं। भाई साहब मुझे लग रहा है कि 25% वालों का चालान कट रहा है, बहुत महंगे वाला, देखते हैं अभी, ठीक है, ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि फोटोग्राफ क्या है, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, ये हमसे ये पूछ रहा है, फोटोग्राफ, ये हमसे पूछ रहा है कि ये इस तरह से लिखा हुआ है। फिर आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ये PH शब्द है ना, PH, P और H, ये अल्फाबेट है ना, इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, F से। F हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, F लिख दिया। काफी सारे बच्चों ने इस वाले PH को तो देखा ही नहीं है, वो ये देख रहे हैं कि PH ये है, बस इसको रिप्लेस कर दिया, है ना, यही गलती की है ना। वो कैसे काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले शब्द थे 10, अब कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए उनके मुताबिक, पर ये बन कितने रहे थे, 8 बन रहे थे। अब क्वेश्चन पढ़ो, ये कह रहा है यदि फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिख दिया जाता है तो अक्षरों की संख्या में प्रतिशत कमी क्या है, ये आपसे पूछा गया। भाई साहब पहले अगर शब्द 10 थे तो अब कितने हो गए, 8 हो गए, तो कितने % की कमी, कितने शब्दों की कमी आ गई, 2 की, यही होगा। भैया टोटल तो 4 की कमी आई, पर ये 2 उनकी जगह पर आ भी तो गए, तो भैया टोटल कमी क्या आई, 2 आई। 2 गुना में 100, कितने में से, 10 में से, 10 से भाग कर दिया, 20% की कमी आ गई। 20% इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 20% इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 20% इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में, ठीक है, ताकि आप पजल हो जाएं और बिल्कुल बहक जाएं एकदम से, है ना। जिनका 10% आ रहा था उनका तो इससे ही महंगा चालान कट रहा है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आपको अंदर से लगेगा अरे हलवा क्वेश्चन पूछा रे, अरे एग्जाम में तो हलवा क्वेश्चन आए थे, तेरे भाई का तो जो सिलेक्शन है वो क्या है, 100% है। परंतु फिर जब आंसर की आएगी तब बोलोगे भैया ये क्या घटना घट गई हमारे साथ, ये तो बहुत दिक्कत हो गई हमारे साथ। अब देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, आगे देखना, इसमें देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 बाउंड्री और 8 छक्के शामिल हैं।
विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए उसने कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाया, ये आपसे पूछा गया। ध्यान से देखना, ये कह रहा कि उसने कुल 110 रन बनाए। कुल कितने रन बनाए? 110 रन बनाए, जिसमें से उसने 3 बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब क्या है? जिसमें गेंद ऐसे गिरती सी पड़ती पहुंचती है बड़ी मुश्किल से, मतलब चौका जिसको बोलते हैं ना, ये लगा एक चौका, मतलब चौका लग गया 3 बार, तो 12 रन तो इसने चौकों से बना दिए। फिर कह रहा है 8 छक्के, मतलब एक छक्के में 6 रन, तो 8 में कितने? 48 हो गए। मतलब टोटल रन इसने कितने बना लिए? ऐसे करके 60 रन बना लिए, यही होगा। तो इसने टोटल रन ऐसे चौकों छक्कों से 60 रन बना दिए। टोटल रन बने कितने? 110। 110 में से 60 रन ऐसे बने, तो बाकी कैसे बने? बाकी बाउंड्री के बीच में दौड़ दौड़ के बने 50। भैया तो ये 50 रन इसने क्या बनाए? दौड़ दौड़ कर बनाए। और भैया यहाँ पर टोटल रन थे कितने? 110। तो हमें 50 इंटू 100 अपॉन 110 करना था। तो आपके पास ये क्या बचेगा? 500 बटा में 11। तो ये किसके बराबर आएगा? इसको सही कर लेते हैं आप, हम इसको ही देख रहे थे। तो ये कितना? 495 और 5, मतलब ये हो जाता 45 सही 5/11%। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी इज द राइट आंसर। बी इसका होगा। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है भाई साहब चलान कट रहा है, मान जाओ यार, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो तुम। वो 600 बन रहा है, रुक जाओ, ठहर जाओ। जो मैं आपको बार बार गेम कह रहा हूं कि ये सारी माइंड गेम है। अपने दिमाग को जितना ज़्यादा आप कंट्रोल कर लेंगे, इसमें जितना ज़्यादा आप सशक्त हो जाएंगे, उतना ज़्यादा आप इस गेम को जीतने लायक हो जाएंगे। मेरी इस बात को ध्यान से समझो कि मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ इस पर, ठीक है? ध्यान से देखना, मैं इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये माइंड गेम है। वो इन क्वेश्चन से आपकी कोई कैलकुलेशन चेक नहीं करना चाहता। वहाँ पर आपको अगर वो स्टेशन मास्टर बना देगा तो वो कोई ये नहीं करना चाहता कि आपको वहाँ पर ये करना पड़ेगा, कोई कि भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई वहाँ पर जाकर वहीं खाते जोड़ने हैं लोगों के कि भाई साहब तेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है, तेरा इतना पैसा निकलेगा। कुछ नहीं करना चाहता वो सिर्फ चाहता है कि इस बंदे में इंस्टेंट अपने दिमाग से कितना काम ले सकता है, ये बस ये चेक करना चाहता है। जिसका दिमाग बेटर काम कर सकेगा वो जीतेगा। मतलब आप कितना शांत रहकर चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। बस भाई मान लो एक ट्रेन उधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, अगर तुम्हारा ही दिमाग गर्म हो गया भाई साहब, तुम अगर घबराकर हाथ पैर तुम्हारे कांपने लग गए, टकरा जाएंगी ट्रेन। अगर आप कूल माइंडेड हो गए, आपने इन सिचुएशंस को देखा हुआ होगा अंदर से, मतलब किसी और सिचुएशंस को, पर वैसी, तो आप उसको समझेंगे कि हाँ भाई इस ट्रेन को इस पटरी पर कर सकता हूँ, या फिर इस ट्रेन को रोक सकता हूँ, इस ट्रेन को भी रोक सकता हूँ या नहीं रोक सकता हूँ, मतलब उन चीज़ों को समझेगा वो। अब इसको देखो इसमें कैसे कर रहा है। या फिर जब मान लो कोई पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अब आपसे ये थोड़ी ना कैलकुलेट करवाएगा कि भाई कैलकुलेट कर, इधर इसके खाते में इतना पैसा, इसके का, वो कैलकुलेट करवाना चाहता है कि भाई किसी का मर्डर हो गया, या मान लो कोई किसी को मारना चाहता है तो हम उसको किस किस एंगल से बचा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें चाहता है कि तुम्हारा दिमाग में शांति कितनी है, तुम चीज़ों का एनालिसिस कितना करते हो। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। कैसे कैसे? ये कह रहा है कि किसी अंक के 20% को 20 में जोड़ दिया जाता है। जब हम किसी अंक के 20% को 20 में जोड़ रहे हैं तो वो संख्या हमें मिल रही है। इसका मतलब ही क्या बनता है? इसका मतलब देखिए, ध्यान से देखना, 20% को मैं संख्या को 100% मान रहा हूं। मैं क्या मान रहा हूं? 20% को, ठीक है, इफ 20% ऑफ ए नंबर, 20% किस में जोड़ा जा रहा है? 20 में, तो ये किसके बराबर आ रहा है? 100% के बराबर आ रहा है। तो मतलब 80% किसके बराबर है? 20 के बराबर है, यही तो होगा। और तो 100% किसके बराबर होगा? जितनी संख्या होगी, 20 बटा में 80 गुना में 100, कितने पर जाएगा? 4 पर, और कितने पर कटेगा? 25 पर। तो 25 चौके 100, 25 इज द राइट आंसर। 25 इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। 25 इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? ऑप्शन बी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, और क्या होगा, धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा लेवल को छुएंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कैसे कह रहा है। आसान है ये तो, बहुत ही आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन है। इसका भी जल्दी से आंसर हम कर देंगे। इसमें कैसे कहना चाह रहा है? इसमें कह रहा है एक संख्या में 42% और 28% के बीच
210 का अंतर है। इस संख्या का 59% क्या है? मतलब एक संख्या है, उसके 42% और 28% का डिफरेंस दे रखा है। कितना? 14%। ये 14% किसके बराबर कह रहा है? 210 के बराबर कह रहा है। और आपसे पूछा क्या गया है? 59% का मान पूछा गया है। 210 बटा में 14% इंटू 59%। ये ध्यान रखना, ये परसेंटेज से हमेशा परसेंटेज कट जाता है, कटा के नहीं, ठीक है। और आप देखना वो ब्लॉक तो एरर तो बफरिंग तो नहीं हो रही, देखना एक बार जल्दी से, सही चल रहा है। इधर कमेंट देखना, रुक गए, इसको कमेंट को चला दो। ये 7 पर गया, 7 दूनी 14, 7 या 21 ये हुआ, और ये गया 15 पर। आपको पता है कि इकाई अंक 5 होना चाहिए, पर नन ऑफ दिस भी ऑप्शन दे रखा है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप वैसे तो चलिए हम इसको सिंपली, वैसे तो आप ऐसा कर सकते थे, 15 ना 135, 13 कैरी, 15 5 75 75 और 13 88 88, यही होगा। तो कितना बन जाएगा? 885 बन जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं और देखते हैं बढ़िया सा, ठीक है, और बढ़िया सा देखते हैं, अल्टीमेट कुछ देखते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, इसको भी आप आंखों ही आंखों में कर सकते हैं भाई साहब। ऐसे क्वेश्चनों को तो हम बिल्कुल ही आंखों ही आंखों में कर देंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये आपका होमवर्क रखते हैं, इस क्वेश्चन को आप घर से करके लेकर आइएगा, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आंसर क्या होगा। देखिए चल पड़े कमेंट, लाओ जल्दी से ऊपर। देखिए आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, एक बार एकदम से भागना मत, ठीक है। आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ, बस मतलब कुछ जनरल बातें ऐसे ही नॉर्मल सी, कि आपको किसी तरह की कोई समस्या आ रही हो जीवन में, कोई वैसे घबराहट हो रही हो, किसी तरह की एक मतलब ऐसा लग रहा हो कि यार मैं क्या करूं, मतलब किसी भी तरह का आपका वो जहाँ मैथमेटिक्स में आपको कुछ चीज़ों से डर लगता हो, तो आप अपना व्यूज़ दे सकते हैं। और आपके लिए पद यात्रा चल रही है, उस पद यात्रा में आपके गांव से जैसे ही विवेक सर गुजरते हैं तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप पहुंचिए, है ना। जो भी कभी हर किसी विद्यार्थी का एक सपना होता है, एक अपने गुरु से मिलने का, एक आइडियल से मिलने का मौका है आज, तो वहाँ पर पहुँच कर आप मनोबल बढ़ाइए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको उनके पूरी डिटेल्स मिलती रहेंगी, लाइव लोकेशन मिलती रहेगी कि कहाँ पर पहुँचे हैं और क्या कर रहे हैं, अब किस दिशा में जा रहे हैं। मैं खुद विवेक सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब रियल में, जो ये बात इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं एग्जामपुर में काम करता हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि या फिर एग्जामपुर हमारा है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि यार रियल में जब मैं कभी विवेक सर को देखता हूँ तो मतलब यार बिल्कुल ऐसे पतले से, मतलब बिल्कुल ऐसे, तो मुझे ऐसे लगता है यार कि भाई यार हिम्मत होनी चाहिए किसी चीज़ को करने के लिए। अगर आप में हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इतना हौसला रखना, इतना डेडिकेशन, इतना माइंडसेट होना, मतलब यार पूरा ऐसे रखना कि यार अरे कर देंगे यार। मैं तो जैसे मैं सर को आज सुबह भी मिला, 8 बजे बैठे हुए थे सर, तब भी मैं सर को कह रहा था कि सर पूरे ध्यान रखना यार, आप कोई ऐसी मतलब बिल्कुल दिक्कत नहीं हो जाए। और गर्मी इतनी पड़ रही थी दोपहर को, जब मैंने कुछ फ़ोटो को देखा तो मैंने देखकर मुझे लगा यार, मैंने कहा इतनी गर्मी पड़ रही है और सर उसमें चल रहे हैं ऐसे। मैंने कहा यार इतनी गर्मी, मैंने सर को मैसेज भी किया कि मैंने कहा सर अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, थोड़ी देर रुक जाना आप पेड़ वगैरह के नीचे। सर कहते हैं हाँ जी सर, चलो सर जैसा होगा देखते हैं, पर फिर भी सर चले जा रहे हैं यार। इतनी गर्मी में इतना ज़्यादा, मैं सच कह रहा हूँ कि अगर आप अपने घरों में पंखे के नीचे बैठे होंगे तब भी हमें ऐसे लगता है यार गर्मी है यार। बाहर सामान लेकर आने के लिए मम्मी कुछ बोल दे तब भी ऐसे लगता है यार गर्मी है यार, मेरे से नहीं जाया जाएगा, शाम को ले आऊँगा, शाम होती है तो सुबह को ले आऊँगा। हम टलते हैं। और भाई एक आदमी, एक व्यक्ति आपके लिए इतना मतलब एक आइडल बनने, मतलब बिल्कुल ही एक मतलब ऐसा होना, है ना, बिना रुके, बिना चीज़ों को वो किए, मतलब ऐसे चलते चले जाना निस्वार्थ भाव से, बिना मन में कुछ रखे हुए, मतलब बहुत अल्टीमेट मुझे लगा, बहुत ही मतलब ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में, मतलब मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को भी समझता हूँ कि आई एम ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एग्जामपुर। और आपके लिए भी एक सौभाग्यशाली क्षण है कि किसी व्यक्ति का निरंतर एकदम से मतलब ऐसे वो करते चले जाना, है ना। तो मतलब रियल में मैं तकड़ा, जो एक रिस्पेक्ट लेवल होता है जैसे एक बंदे के लिए, जैसे किसी भी चीज़ के लिए, मैंने मतलब रिस्पेक्ट एकदम से यहाँ पहुँच जाना, है ना, एकदम से मतलब कि यार रियल में यार ही इज़ ए ग्रेट मैन, मतलब इस तरह से यार रियल में ग्रेट पर्सनैलिटी यार, विदाउट एनी मतलब
किसी भी तरह का वो रखते हुए, है ना, सिर्फ एक हाँ कि हमें चलना है, हमें छूना है, हमें चलते रहना है, और हमें बस ज़िंदगी में, जैसे कई लोग सोचते हैं यार अगर मैं ऐसे कर सकता था या मैं ऐसा कर लेता, पर विवेक सर का मैंने ये देखा है कि वो ऐसे बंदे हैं जो ये ऐसा मतलब जो ऐसा नहीं कहते कि मैं ऐसा कर सकता था, जो उनके मन में आता है, ये चीज़ मैंने बाय हार्ट कह रहा हूँ, जो उनके मन में आता है वो उसको कर देते हैं। मतलब उसका क्या होगा, कैसे होगा, क्या से नहीं होगा, वो बोलते हैं सब देखा जाएगा, बस वो उसको कर देते हैं जो उनको सही लगता है कि हाँ यार ये होना चाहिए, और ये स्टूडेंट हित में है, स्टूडेंट हित के लिए तो चाहे कैसे भी कुछ भी करवा लो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी से जितना भी आप, जैसे अभी भी आप जा सकते हैं, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है गाँव में, ठीक है, तो आप कल सुबह भी जा सकते हैं। मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा साथ रहें, और जितना ज़्यादा आप वहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि यार मतलब सर हम भी आपके साथ ही हैं, सर आपने बहुत अच्छा किया, मतलब, और सब चीज़ें आप जैसे बताएंगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा, बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा, और विवेक सर के मिलने का भी एक अवसर होगा, और बहुत शानदार पल रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, पूरी लाइव लोकेशन का अपडेट मिलता रहेगा, कहाँ कहाँ पर हैं, जहाँ जहाँ से वो गुजरें वहाँ एटलीस्ट आप पहुँच सकते हैं तो पहुँचिए। और आपको अगर किसी भी तरह के सेशन में प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स को लेकर, मैंने बहुत सेशन दिए हैं, ज्योमेट्री से लेकर मेंसुरेशन, 2D 3D, जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है आप सर्च कीजिए, ज्योमेट्री बाय अभिनंदन सर, मेंसुरेशन बाय अभिनंदन सर, HCF LCM बाय अभिनंदन सर, किसी भी तरह के चैप्टर को। और जितना बेसिक से मैं अब पढ़ा रहा हूँ, मैं उतना ही बेसिक से उनमें भी पढ़ा चुका हूँ। सर्च करें आप, आपको सब मिल जाएगा। और अगर आप और भी बिना किसी ध्यान के भड़काव में आए हुए, जैसे मान लो आप YouTube से पढ़ने लगते हैं तो थोड़ी देर बाद कोई ऐड आ गया, या फिर मान लो फिर किसी और जगह पर चले गए, कोई दूसरे टीचर का वो आ गया, है ना, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। एकलव्य बैच के नाम से हमारा कोर्स है, जिसमें अर्थमेटिक मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया है। एडवांस मैथ की भी 2D 3D ज्योमेट्री की क्लास हो चुकी है, 3D थोड़ा सा बचा है, वो कल वाली क्लास में कवर हो जाएगा, और जल्दी मैं उसमें स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए आज के सेशन को मैं यहीं तक रखता हूँ। आशा करता हूँ आप सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर अभी तक आपने एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे मुझे सुबह सुपर 30 की क्लास में 8 बजे, और कल सुबह की करंट अफेयर की क्लास में भी। सुपर 30 की क्लास 8 बजे सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इसी के साथ ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे कि सेशन कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।